कौन थे चापेकर बंधु? 3 भाई, तीनों को मौत की सजा। आरोप अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। आइए जानते हैं इन तीनों भाइयों के बारे में विस्तार से। 1897 में पुणे शहर प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, तो सरकार ने आईसीएस अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड और सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स आइस्ट को जनता को सुविधाएं देने की जिम्मेदारी दी। परंतु इन अधिकारियों ने प्लेग पीड़ितों की सहायता की जगह लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जांच के नाम पर घरों में भारी तोड़फोड़ की गई, दरवाजे उखाड़ लिए गए, घर में बने पूजा स्थलों को अपवित्र किया गया। जांच के नाम पर घरों के सामने, गलियों, सड़कों पर पुरुषों महिलाओं को कतार में खड़ा किया गया। ऐसे मौकों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। सेना के जवानों पर महिलाओं के कपड़े उतारने, उनसे छेड़छाड़ और दुराचार के भी आरोप लगे। क्रुद्ध अपमानित लोग बदले की आग में सुलग रहे थे। 2 सगे भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड को मारने का फैसला किया। चापेकर बंधु अपनी सभाओं में कहते थे, अफसोस तुम गुलामी की जिंदगी पर शर्मिंदा नहीं हो, जाओ आत्महत्या कर लो। उफ, यह कसाईयों की तरह गाय बछड़े मार रहे हैं, उसे संकट से मुक्त कराओ। मरो लेकिन अंग्रेजों को मारकर, नपुंसक होकर धरती पर बोझ न बनो। वॉल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट चार्ल्स आइस्ट को मारने की योजना शुरू कर दी गई। 22 जून 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में समारोह मनाया जाने वाला था। दामोदर और उनके भाई बालकृष्ण एक दोस्त विनायक रानाडे के साथ वहां पहुंच गए और अंग्रेज अधिकारियों के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। रैंड और आइस्ट निकले और अपनी अपनी बग्घी पर सवार होकर चल पड़े। योजना अनुसार दामोदर रैंड की बग्घी के पीछे चढ़ गया और उसे गोली मार दी। उधर बालकृष्ण ने भी आइस्ट पर गोली चला दी। आइस्ट तुरंत मर गया और रैंड कुछ दिन बाद अस्पताल में चल बसा। पुणे की उत्पीड़ित जनता चापेकर बंधुओं की जय जयकार करने लगी। 1857 के जन विद्रोह को सख्ती के साथ कुचलने के बाद अंग्रेज आश्वस्त हो चले थे। ब्रिटिश सरकार ने दोनों हत्याओं को चुनौती के तौर पर लिया। रात में हुई इस वारदात का कोई गवाह नहीं था। सरकार ने खबर देने वाले को 20,000 के इनाम की घोषणा की गई। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। चापेकर बंधुओं के संगठन के ही 2 भाइयों गणेश शंकर और रामचंद्र ने पुरस्कार के लोभ में चापेकर बंधुओं का सुराग पुलिस को दे दिया, पर बालकृष्ण पुलिस के हाथ न लगे। दामोदर को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया, पर बालकृष्ण पुलिस के हाथ न लगे। दामोदर को फांसी की सजा सुना दी गई। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर ने फांसी का फंदा चूमकर अपने प्राण की आहुति दी। उधर बालकृष्ण ने जब यह सुना कि उसको गिरफ्तार न कर पाने से पुलिस उसके सगे संबंधियों को सता रही है, तो वह स्वयं पुलिस थाने में उपस्थित हो गए। कनिष्ठ भाई वासुदेव का हृदय अशांत हो गया। वह गद्दार साथियों को सजा देना चाहते थे। अंततः 9 फरवरी 1899 की रात को उन्होंने दोनों को गोली का निशाना बना डाला। उन्हें पकड़ लिया गया। मुकदमा चलाने का नाटक रचाया गया। वासुदेव चापेकर और महादेव गोविंद विनायक रानडे को एक ही दिन 10 मई 1899 को तथा बालकृष्ण चापेकर को 22 मई 1899 को फांसी दी गई। फांसी के मौके पर चारों ने ही अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। मौत से बेखौफ इन युवकों ने कहा कि अंग्रेजों को भारत पर शासन का कोई अधिकार नहीं है। हम उनकी सत्ता नहीं स्वीकार करते। अंग्रेजों और गद्दारों को मारकर हमने देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह किया है। धन्यवाद।